आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे आप सुनकर आप सोचते रह जाएंगे, क्या ऐसी भी होती है लाइफ में। प्यार करने वालों के लाइफ में क्या ऐसी भी होती है, आप भी सोचने लगेंगे। एक बार की बात है, एक लड़का और लड़कियों का कॉफ़ी वॉर चल रहा था। ठीक है, सब लोग अपने में अपना पार्टी जश्न मना रहे थे। उसी बीच में एक लड़का था, एकदम कोने में खड़ा था। और कोने में खड़ा खड़ा वो देख रहा था, इतनी लड़कियों के बीच में ढेर सारी लड़कियां लड़के थे। एक लड़की बड़ी खूबसूरत थी, वो भी बहुत शांत बैठी थी। वो भी एक कोने में शांत बैठी थी। वो सोचा, इतनी बड़ी पार्टी में हम तो भाई साइलेंट होके एक कोना पकड़े। कोई मतलब था भाई, कोई टेंशन था उसके बाद में लड़के के मन में आया, उसके दिमाग में कुछ टेंशन था। और लड़की क्यों बैठी है। फिर पार्टी ख़त्म हो गया, सब लोग जाने लगे। फिर वो लड़का सोचा कि सब लोग चले जाएंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। फिर वो लड़का दौड़ते दौड़ते गया, उस लड़की से बोला हाय। तो वो लड़की घूम के पीछे देखी तो सोची कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे हमको कह रहा है हाय। फिर लड़की बोली हाँ बोलिए क्या बात है। बोला कि क्या मेरे साथ कॉफ़ी बार में कॉफ़ी पियोगी। वो कुछ नहीं बोली, वो सोचने लगी। फिर मुड़ी लाई हाँ। तो फिर वो लड़का लेके उसको कॉफ़ी बार में गया और कॉफ़ी वेटर कॉफ़ी लेके आया और कॉफ़ी रखा वेटर और रख के चला गया कॉफ़ी। फिर उसके बाद जब वेटर कॉफ़ी रख के जाने लगा तो वेटर से बोला लड़का सुनिए। तो वेटर बोला हाँ सर बोलिए, क्या थोड़ा नमक लाना। तो लड़की तुरंत पूछी नमक, ये नमक क्या करेंगे आप। बोला कि मैं कॉफ़ी में नमक डाल के पीता हूँ। बोली मैं तो पहली बार ऐसे लोग को देख रही हूँ। बहुत हंस के बोली कि मैं तो पहली बार देख रही हूँ कि कोई कॉफ़ी में नमक डाल के पीता है। तो बोला मैं पीता हूँ इसलिए कि बचपन की बात है और मैं गंगा जी के किनारे मैं समुद्र के किनारे रहता था। वहाँ पे समुद्र का पानी खारा होता है ना, नमक जैसा। और नमक जैसा पानी था, मैं उसी को पीता था, खेलता था। मेरे माँ बाप आज भी वही रहते हैं। ये कह के लड़का चुप हो जाता है। फिर लड़की अपने बारे में सोचने लगती है कि मेरी भी तो कहानी इसी तरह है। फिर दोनों का दीवार यहीं से टूट जाता है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इतनी बातें होती है, कॉफ़ी पीते हैं, वो चला जाता है, ये भी चली जाती है। फिर दोनों का बात का सिलसिला बढ़ जाता है, दोनों बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते 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 रिश्ता चला जाता है शादी तक। माँ बाप को भी पता चल जाता है बात। फिर दोनों की शादी हो जाती है। फिर शादी करके वो लड़की अपने पति के घर जाती है। वो जब भी कॉफ़ी बनाती थी, कॉफ़ी में नमक डाल के बनाती थी। अब वो लड़का उसको पीता था, लेकिन उस लड़की को नहीं पता था कि इस लड़के को बहुत बड़ा रोग है। लड़की को कुछ नहीं था, लड़की को ब्लड कैंसर था। ये लड़की को नहीं बताया। वो कुछ दिन बाद, शादी के कुछ सालों बाद वो मर गया। लड़का मर गया। फिर उसके बाद लड़की लगी रोने। फिर लड़की रोते रोते एक दिन अपने रूम में गई और अपने अलमारी को खोली। मैंने अपने पति की अलमारी, इसका अलमारी अलग था, उसके पति का अलमारी अलग था। तो अपने पति की अलमारी खोली। बोली कि अच्छा मैं इसका सारा सामान इकट्ठा करके अपनी ही अलमारी में रख लेती हूँ, क्यों दो अलमारी रहेगा। एक ही अलमारी सोची रख के एक अलमारी कबाड़ हटा देते हैं। फिर वो सब सामान रख लेते। उसमें एक चिट्ठी पाई। तो उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरी प्यारी पत्नी, क्या कॉफ़ी में कोई नमक भी डालकर पीता है। फिर वो पढ़ी। फिर बोला मैं नमक नहीं पीता हूँ। मैं जब तुमसे पहली बार मिला तो मैं इतना घबरा गया था कि मैं सोचा मैं क्या करूँ। तो मैं उस नमक के सहारे ही हम लोग का प्यार आज यहाँ तक रहा। इसलिए इस बात को आप बुरा मत मानना। मैं अपना प्यार पाने के लिए और चाहत को पाने के लिए मैं झूठ बोला आपसे। इस बात को हम तहे दिल से आपसे सॉरी बोलते हैं। इतना लेटर पढ़ने के बाद लड़की फपक फपक के खूब रोने लगी कि क्या मेरे पति इतना पाने के लिए क्या इतना झूठ बोले। फिर वो कहीं भी जाती थी, कभी भी अपने कॉफ़ी में नमक डाल के पीती थी। वो भी अपनी आदत बना ली। जब तक पति थे वो बस उन्हीं में नमक डालती थी। जब पति एक्सपायर कर गए, नहीं रहे, तो वो अपने कॉफ़ी में नमक डाल के पीती थी।
वो जहाँ जाती थी लोग पूछते थे कि कॉफ़ी में नमक डाल के काहे पीती हो। तब वो बताई, वो किसी को ये बात कभी नहीं बताई। बोलती थी मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा। बोलिए राधे राधे।